क्या आपकी भी पेपर टाइम पे खत्म नहीं होती है जैसे मेरी नहीं होती थी? क्या आपको पेपर लेंथी लगती है कि मतलब लास्ट मोमेंट तक आप लिखते रहते हो? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है बच्चों तो ये वीडियो आपके लिए है। कभी कभी आपको ये भी लगता है कि यार काश मैं पेपर को एक बार रिवाइज कर देता, रिवीजन कर लेता, वेरीफाई कर लेता कि सारे जवाब सही है कि नहीं, क्योंकि वो सिली सिली मिस्टेक की वजह से आपके बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं। तो आज ये सेशन आपके लिए है। इन दोनों वजह के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपका पेपर आप 2 घंटे के अंदर खत्म कर सकते हो और कैसे आपके पास बहुत वक्त बचेगा रिवाइज करने के लिए और आराम से चिल मारकर आप बैठ सकते हो। इसमें आपके लिए एडिशनल टाइम में इंक्लूड करके बता रहा हूं। तो वेलकम टू दिस सेशन पीपल, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट रैंक प्लस। कैसे चल रही है बच्चों की जिंदगी? कैसे हो मेरे शिरो शेरियों? सीधा मुद्दे पर आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा क्योंकि ऐसे धमाकेदार वीडियोस आपको यहीं पे मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भाई हमारा प्रिपरेशन लेवल किस पॉइंट पे है और जब हम सैंपल पेपर्स वगैरह चीजों को सॉल्व करेंगे तो उसको हम टाइमर लगा के सॉल्व करेंगे इसके बाद। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ये रहा आपके सामने सिंपल सा टेबल जहां पर यू विल अंडरस्टैंड कि भाई हर मार्क के सवाल के लिए कितना वक्त देना जरूरी होता है। सो इफ यू नोटिस राइट नाउ, इसको नोट डाउन करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। 2 घंटे 20 मिनट के अंदर और आपके पास 40 मिनट बची होगी आपके पेपर को चेक करने के लिए और सारे सिली मिस्टेक्स को दूर करने के लिए। और हां, अगर कोई सवाल आपको लगता है कि आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, भाई वो आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो आप उसको एंड में छोड़ सकते हो। फिर आपके पास 40 मिनट का वक्त होगा या आधे घंटे का वक्त होगा टू एक्चुअली सॉल्व इट अप। अब आप सोचोगे सर आपने तो बोला 2 घंटे 20 मिनट हो गए, क्योंकि मैंने एडिशनल वक्त रखा हुआ है बहुत सारे सेक्शंस में ताकि आपको सोचने का भी वक्त मिले। जरूरी थोड़ी होता है कि भाई आप पेपर देखोगे और आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि प्रिपरेशन लेवल मैटर करती है। अगर आपका प्रिपरेशन प्रॉपर है तो फिर आपको जवाब उसी वक्त दिमाग में आ जाएगा, आप लिखना शुरू कर दोगे। लेकिन नहीं आता है तो सोचने के लिए मैंने वक्त हर सेक्शन में दिया हुआ है। तो ये जो टेक्निक है ये आपके साइंस, आपके एसएसटी, आपके मैथमेटिक्स सब में काम आएगी। इंग्लिश में थोड़ा सा वहां पर वेरिएशन आएगा क्योंकि वहां पर जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है। वहां पर सिर्फ 3 सेक्शन होती है, सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी आपका लिटरेचर हो जाता है। तो सेक्शन ए में कितना वक्त देना है, बी में कितना वक्त देना है, सी में कितना देना है, मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड, ठीक है। और पेपर लिख देने के बाद रिवीजन कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए तो अब बात करते हैं सेक्शन ए की। फॉर ऑल दी अदर 3 सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज को निकालने के बाद आपको मिलेगा सेक्शन ए 1 मार्क का होता है। उसमें आपको इन जनरल 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो यानी कि आपको हर सवाल के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट देना है, क्योंकि ये सारे के सारे जो सवाल होते हैं वो MCQs होते हैं। तो अगर आपको जवाब पता है तो आप 20 मिनट का इस्तेमाल करके उसका सारे के सारे जवाब दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं होगी। बट हो सकता है कुछ सवालों का जवाब आपको पता ना हो, तो उसमें आप थोड़ा सोचने का लगाओ दिमाग। तो आइडियली अगर आपको 20 मिनट लेना है तो आप यहां पर एग्जामिनेशन में 30 मिनट का टाइम ले सकते हो, 30 मिनट्स। अगर मान लो आपको किसी और सवाल में 2 मिनट सोचने पड़ लिए, 3 मिनट सोचने का जरूरत पड़ गया, तो इट्स फाइन, यू कैन टेक 30 मिनट्स का वक्त, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। वहीं पर अगर हम सेक्शन बी की बात करेंगे 2 मार्क के सवालों की, तो आपको आते हैं 6, कुल मिलाकर 3 मिनट आप ले सकते हो मैक्स टू मैक्स 2 मिनट का 2 मार्क का सवाल लिखने के, क्योंकि 2 मार्क के सवालों को आपको 3 से 4 लाइंस में लिखना होता है या तो 2 से 3 बुलेट पॉइंट्स में लिखना होता है। तो ये होते हैं 2 मार्क के सवाल, ठीक है। अब ये 2 मार्क के सवाल के लिए आइडियल अगर आप देखोगे 6 सवाल है 3 मिनट्स, तो आपको टोटल 18 मिनट लगेंगे। 18 मिनट लेने के बदले अगर आपको ज्यादा वक्त लग रहा है, कुछ न्यूमेरिकल है, तो आप समझ लो आप 30 मिनट ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सेक्शन ए में आधे घंटे, सेक्शन बी में आधे घंटे, आप टाइमिंग करके चलो, ठीक है। अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो हाँ भाई सेक्शन ए मैंने 30 मिनट्स में कर लिया, सेक्शन बी मैंने 30 मिनट्स में कर लिया। जहां वक्त बचा अच्छी बात है, और जहां वक्त नहीं बच रहा है वो आप कुछ सवालों को एंड के लिए छोड़ सकते हो ताकि आप वहां पर ज्यादा वक्त दे सको। मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि भाई जो भी आपका सवाल में आप अटक जाते हो उस सवाल को करने के लिए मत बैठ जाना, बाकी पेपर नहीं होगा। अगर आप किसी भी सवाल में यहां पे जो मैंने लिखा हुआ इससे ज्यादा वक्त ले रहे हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू स्किप दैट क्वेश्चन एंड डू दैट क्वेश्चन एट द एंड, लीव स्पेस देयर एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। 3 मार्क्स के सवाल आपको आते हैं 7, कुल मिलाकर हो गए आपके 21 मार्क्स, और हर सवाल में आप 4 मिनट का वक्त देख सकते हो। तो 7 4 28 मिनट्स, आप आइडियली यहां पर भी 30 मिनट्स का वक्त ले सकते हो। इन जनरल 1.5 घंटे में आपके 3 सेक्शंस खत्म हो जाने चाहिए। आप क्या कहते हैं, टाइमिंग को ऊपर नीचे कर सकते हो। आप देखो सेक्शन बी में आपको ज्यादा वक्त दिया है, सेक्शन सी में कम दिया हुआ है, क्योंकि ट्विस्टेड सवाल आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी में ज्यादा आते हैं, सेक्शन सी में थोड़े बहुत डायरेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो 1.5 घंटे में आपके 3 सेक्शंस कंप्लीट हो जाने चाहिए, वो प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर बात करेंगे सेक्शन डी की। 5 मार्क के सवाल जो आपको आते हैं 3, आप हर सवाल के लिए 8 मिनट का वक्त ले सकते हैं। पहले क्या होता था कि भाई आपके सब्जेक्ट्स में 5 मार्क के सवाल लंबे सवाल होते थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते थे, जहां आपको 8-10 लाइन लिखना होता था वगैरह वगैरह।
लेकिन अब जो सवाल है वो 2 और 3 मार्क्स में डिवाइड कर दिया गया है, या तो 1 और 2 2 ऐसे करके डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर मैं 2 और 3 मार्क्स में एक 5 मार्क्स के सवाल को डिवाइड करता हूं, 2 मार्क्स के लिए 3 मिनट और आपके 3 मार्क्स के सवाल के लिए 4 मिनट, तो कुल मिलाकर 7 मिनट होने चाहिए। मैंने आपको 8 मिनट दिया हुआ है। अगर मैं उसको 1 2 2 के लिए डिवाइड करता हूं तो 3 3 6 और 1 मिनट के लिए 1 मार्क के लिए 1 अगेन, तो 7 मिनट। तो अगेन मैंने आपको 8 मिनट दिया हुआ है यहाँ पर। सो 8 3 24 मिनट्स होते हैं। आप 30 मिनट्स लेकर लिख दीजिए, क्योंकि कुछ कुछ सवाल हो सकता है कुछ ज्यादा लंबा हो जाए, न्यूमेरिकल कुछ ज्यादा लंबा हो जाए, तो इट्स फाइन, ठीक है। फिर आती है बात सेक्शन ई 4 मार्क के, और 4 मार्क के सवाल देखो 1 1 और 2 मार्क में डिवाइडेड होते हैं, 1 1 और 2 मार्क में। तो 1 1 मार्क के सवाल आपको 1 1 मिनट में करने हैं और 2 मार्क के सवाल आपको 3 मिनट में करने हैं। तो आइडियली बनता है आपका 5 मिनट, लेकिन मैंने यहां पर 5 मिनट लिया हुआ है, तो आप 15 मिनट में कर सकते हो, लेकिन आपको मैं 20 मिनट यहां पर दे देता हूं। तो कुल मिलाकर आपका 2 घंटे 20 मिनट का पेपर पूरा हो जाना चाहिए, अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो। तो अगर आप अपने सैंपल पेपर वाले प्रैक्टिस वाले जोन में हो, या तो आप कभी भी कोई भी तरीके का प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अपने दिमाग में इनबिल्ट बैठा दीजिए कि 1 मार्क के सवाल के लिए 1 मिनट, 2 मार्क के लिए 3 मिनट, 3 मार्क के लिए आपका 4 मिनट और 5 मार्क के लिए आपका 8 मिनट और 4 मिनट, 4 मार्क के सवाल के लिए 5 मिनट। तो ये आप दिमाग में रखते चलिए, तो आपका प्रिपरेशन उसी लेवल पे होगा। वरना प्रॉब्लम ये हो जाएगी एग्जामिनेशन आपको बहुत ज्यादा लेंथी लगेगा, मैं नहीं चाहता हो आपके साथ, ठीक है। अब बारी आती है कि भाई पेपर को रिवाइज कैसे करना होता है, सही तरीका क्या है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि लैंग्वेजेस में कैसे आपको ये टेक्निक अप्लाई करनी है, ठीक है। रिवीजन, आपके पास 40 मिनट का वक्त अभी बच गया, मान लो 30 मिनट्स आपने 2.5 घंटे में कर लिया और 30 मिनट बचा हुआ है। आप बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको जल्दी जाने के लिए नहीं दिया जाएगा, आपको 3 घंटे तक बैठे रहना पड़ेगा। तो जब वो आप आधे घंटे के लिए बैठे हुए पेपर को अच्छे से रिवाइज करिए। आप रिवाइज करने के लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप हर जवाब को दोबारा डिटेल में पढ़ोगे, और जहां जहां पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगता है अब जाकर उसे अंडरलाइन करना शुरू करोगे। कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको नोट डाउन करोगे, कहीं पे यूनिट छूट गया तो उसको नोट डाउन करोगे, आपके हर एक न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन को एक बार देखोगे, कोई जवाब छूट गया है तो उसको देखोगे, क्वेश्चन पेपर को पन्ने पलट पलट कर देखोगे, भाई क्वेश्चन छूट तो गया कि नहीं गया। हर क्वेश्चन नंबर के साथ साथ जवाब को मैच करके देखोगे, भाई सारे क्वेश्चन हमने कर लिए कि नहीं। बहुत बड़े क्वेश्चन छूटना है वेरी वेरी कॉमन सिली मिस्टेक व्हिच हैपेंस इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन। आई होप यू गाइज हैव गॉट दिस, ठीक है बेटा। ये होता है रिवीजन करने का सही तरीका। अब आखिरी लैंग्वेजेस में आपके होते हैं 3 सेक्शंस। क्या होते हैं भाई? लैंग्वेजेस में आपके होते हैं 3 सेक्शन। सेक्शन ए होता है, ठीक है, जो रीडिंग होती है, जो आपको आती है 40 मार्क्स की। फिर होती है सेक्शन बी, जो होता है राइटिंग एंड ग्रामर, 40 मार्क्स की आती है, कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। सेक्शन बी मेरे ख्याल से राइटिंग एंड ग्रामर होती है, जो 20 मार्क्स की आती है मेरे ख्याल से, और सेक्शन सी आपकी आती है अगेन 20 मार्क्स की, है ना। दिस हाउ इट शुड बी। इफ आई एम रॉन्ग डू लेट मी नो गाइस, है ना, डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। बट एनीवेज ईदर वे ये आपका 3 सेक्शन में डिवाइडेड तो जरूर होता है। तो आप मार्क्स बेसिस में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 20 मार्क के आपके सामने सवाल है। तो अगर जब मेरे सामने 5 मार्क के 3 सवाल होते हैं, यानी कि 15 मार्क्स के सवाल होते हैं, मैं कितना वक्त ले रहा हूं? 30 मिनट्स, डबल ले रहा हूं। तो अगर मेरे पास 20 मार्क का सवाल है तो मैं 40 मिनट का वक्त लूंगा, ठीक है। अब ऐसे कॉमन तरीके से आगे बढ़े तो 40 मिनट्स में यहां पर लूंगा, ठीक है, और यहां पर 40 मिनट्स में लूंगा। कितना हो गया भाई? 80 मिनट्स हो गया। और 40 मिनट्स के लिए मैं यहाँ पर 80 मिनट्स लूंगा, ठीक। कितना वक्त हो जाता है भाई? 80 40 120 120 40, 2 घंटे 40 मिनट, ठीक है। तो 2 घंटे 40 मिनट का वक्त तो भाई आराम से बन जाता है, यहाँ पर आराम से बन जाता है। बाकी जो 20 मिनट बचते हैं उसमें आप मेक श्योर करिए कि आप रिवाइज कर रहे हैं पेपर को। आप चाहो तो 10 मिनट और ले लो, क्योंकि हो सकता है कि भाई कुछ सवालों में आपको लंबा लिखना पड़े, है ना, हो सकता है आपको, ठीक है। हो सकता है आपको रीडिंग के लिए ज्यादा वक्त लगेगा, ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो इसलिए आप 10 मिनट एक्स्ट्रा पकड़ के चलो, 15 मिनट एक्स्ट्रा पकड़ के चलो, 5 मिनट एंड में आप प्लीज मेक श्योर कि रिवीजन जरूर करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो। अगर आपको ऐसे ही कुछ और अमेजिंग वीडियोस चाहिए तो डू लेट मी नो वेयर आर यू फेसिंग एनी डिफिकल्टी। आई एम हियर विथ यू गाइस टिल योर जेईई एंड नीट। तो बच्चों हमारा साथ तो बहुत लंबा चलने वाला है। आप मुझे बताना आपको कोई टेंशन या इश्यू हो रही है कि नहीं इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल मीट द नेक्स्ट टाइम इन अनदर अमेजिंग एंड एक्सट्रीमली सुपर वीडियो, दिस इज अभिषेक signing off. Peace.